क्या आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने मम्मी पापा से पैसे ना मांगने पड़े? आप अपने कॉलेज की, स्कूल की फीस आप खुद भर सको, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, कुछ भी लेना है वो आप खुद से पे कर सको और इसके साथ साथ अपने माँ बाप के लिए भी थोड़ा थोड़ा कुछ कर सको। अगर आप इस तरह की लाइफ चाहते हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हो, इस मोबाइल का यूज़ करके आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो। ब्लॉगिंग एक ऐसा तरीका है ऑनलाइन अर्निंग करने का जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। इसके करने के तरीके बदलते रहते हैं लेकिन ये मेथड कभी भी बंद नहीं होता। अगर आपने भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर तरीके गलत ही आते हैं, लेकिन ये जो मैं मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बताऊंगा मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करी जाती है। जो भी इंसान 100% डेडिकेशन के साथ, 100% कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ इन चीज़ों को फॉलो करता है तो वो भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं स्टार्टिंग में ही वीडियो के, अगर आप ये सोचकर इस वीडियो को फॉलो करोगे कि हम आज देख रहे हैं और हमारी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, हम पैसा कमाने लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो मेथड है एक जॉब की तरह लेके चलो, पहले आपको इसे सीखना पड़ेगा और आप अगर इसको फॉलो करते हो तो आपका लाइफ टाइम अर्निंग सोर्स बन सकता है। ये कोई टाइम पास नहीं है जिसको हमने आज कर लिया कल छोड़ दिया। अगर आप एक जॉब की तरह इसको कर सकते हो पार्ट टाइम निकालकर, तो ये आपको जॉब से भी मुक्त कर सकता है। आपको आगे जॉब करने की नीड नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं। आपने अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमित अग्रवाल ब्लॉगर गूगल पे सर्च करके देखना, जो कि हमारे सबसे पुराने और सबसे एक्सपीरियंस ब्लॉगर माने जाते हैं। अपनी एक सिंगल वेबसाइट से आप यकीन नहीं करोगे 50 to 70 लाख पर मंथ अर्न कर लेते हैं, सिर्फ एक सिंगल ब्लॉग से ब्लॉगिंग करके। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो अपनी बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और जॉब नहीं करते, अपना ऑफिस घर में बनाया हुआ है और अच्छे से ब्लॉगिंग करके अर्न कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको हर तरह की आपकी जरूरत, आपकी इच्छा, यहां तक कि आपके सपने को भी पूरा कर सकता है। देखो, जरूरत होती है कि आपके पास एक कार हो छोटी सी, आपने पुरानी कार ले ली, जरूरत पूरी हो गई, लेकिन सपना क्या होता है कि मेरे पास मर्सिडीज हो 1.5-2 करोड़ की। तो ब्लॉगिंग वो पूरा कर देगी लेकिन जॉब नहीं कर पाएगी। अगर जॉब से करनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ब्लॉगिंग आपके सभी सपनों को पूरा कर सकती है। तो ये तो मोटिवेशन की बात हुई। तो मैं आपको स्टार्टिंग में एक और चीज कह देता हूं, इस वीडियो को ऐसे लोग ना देखें जिनको शॉर्टकट्स में अर्न करना है, जो सीखने के लिए तैयार हैं। इस कोर्स को देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तब भी वो सीखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। खुद से वादा करते हैं कि भाई हाँ हम करेंगे और किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, तो ही इस कोर्स को फॉलो करना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, सबसे पहली चीज ब्लॉगिंग होती क्या है। ठीक है, जिन लोगों को ABCD भी नहीं पता ब्लॉगिंग की, उनको इसमें मैं आसान भाषा में बताऊंगा मोबाइल ब्लॉगिंग होती क्या है, पैसा कैसे कमाया जाता है ब्लॉगिंग से, हम इसको डिटेल में सीखेंगे। ये भी पता होना चाहिए भाई कोई काम करते हैं तो उससे पैसा कैसे आएगा, कब तक आएगा, कितना टाइम लगता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोबाइल ब्लॉगिंग किन किन टॉपिक्स पे आप कर सकते हो। उसके बाद हम सीखेंगे कि मोबाइल से ब्लॉग बनाते कैसे हैं, ठीक है, कैसे हम टेक्निकल चीजें करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्लगइन्स क्या होती हैं ब्लॉग के अंदर, ये सारी चीजें। उसके बाद ब्लॉग को कस्टमाइज कैसे करते हैं, SEO क्या होता है, ठीक है। इसके बाद टॉपिक रिसर्च कैसे करते हैं, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस कैसे बनाते हैं, गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेते हैं और कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको मोबाइल ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल बना देंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा भाई ये तो बहुत टेक्निकल चीजें हो गई, हम कैसे इस चीज को कर पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने राहुल भाई पे विश्वास रखते हो, एक बार इस वीडियो को देखना। मैं आपसे वादा करता हूं नॉन टेक्निकल इंसान भी इस कोर्स को देखने के बाद अपना एक ब्लॉग बना लेगा और मोबाइल ब्लॉगिंग कर पाएगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, लेकिन आप उससे पैसा कमा पाओगे ये मैं वादा नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबका समझने का और करने का तरीका अलग होता है। मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं कि भाई जो मैं चीज बताने वाला हूं इससे लोग पैसा कमा रहे हैं, मैंने भी कमाया है, लेकिन मैं मोबाइल ब्लॉगिंग नहीं करता, मैं लैपटॉप से करता हूं क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है। लेकिन जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है और ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, कोई ऐसा मेथड करना चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाने का जिससे वाकई में पैसा आता है, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाई
जा रही है। तो मेरे दोस्त, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और एक मोबाइल है और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, रेडी हो मेहनत करने के लिए, तो ये कोर्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी चीजें जो मैंने आपको इंडेक्स दिखाया उसको एक एक करके बताता हूं कि चीजें कैसे होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल ब्लॉगिंग होती क्या है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, जब भी आप गूगल चलाते हो तो गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि मैंने सर्च किया फॉर एग्जाम्पल वेट लूज कैसे करें, ठीक है, मैंने किया वेट लूज कैसे करें, ठीक है, मैंने लिखा। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं गूगल पे, हमारे सामने यहाँ पे देखो काफ़ी वेबसाइट खुलती हैं, जैसे कि यहाँ पे एनडीटीवी की खुल गई, एक nhs.uk खुल गई, एक careinsurance.com खुल गई, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट खुलती हैं, ठीक है। तो आपका जो भी मन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा इस वेबसाइट को खोलने का मन किया तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही यहाँ पे खुला तो यहाँ पे मेरे सामने वेबसाइट खुल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मुझे जानकारी चाहिए मैं पढ़ लूंगा। अब जैसे ही गूगल पे कोई कुछ भी लिखता है ऐसे ही वेबसाइट्स खुलती हैं। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं कौन बनाता है, मेरे और आपके जैसे लोग ही बनाते हैं, इन्हें ब्लॉग बोला जाता है। तो जब आप इस काम को मोबाइल से करते हो, इसी काम को जैसे ब्लॉग बनाया, उस पर आप लिख रहे हो, जो भी आपके पसंद का टॉपिक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि आपको मोबाइल ब्लॉगिंग किन टॉपिक्स पे करनी चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल आपको समझना है ब्लॉगिंग होती क्या है। इस चीज़ को आप बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हो। जब से आपके पास मोबाइल है आपने गूगल का यूज़ तो किया ही है, और जब से आपने गूगल का यूज़ किया है आप ब्लॉगिंग का यूज़ करते आ रहे हो। कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो, जो हमारे सामने वेबसाइट्स खुलती हैं, ये सारे ब्लॉग्स होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी तरह के ब्लॉग्स को मोबाइल से बनाना सीखेंगे। तो ये तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया कि जो ब्लॉगिंग होती है वो होती क्या है, ये आप समझ चुके हो। अब बारी आती है आपको ये समझाने की कि जो ब्लॉगिंग होती है उससे पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो तरीका है वो है गूगल एडसेंस की मदद से ब्लॉगिंग से पैसा कमाना। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि गूगल एडसेंस से किस तरीके से पैसा कमाया जाता है ब्लॉगिंग की मदद से, ठीक है। तो पिज़्ज़ा मैं लिखता हूँ गूगल पे, पिज़्ज़ा कैसे बनता है और हिंदी रेसिपी, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स खुल गई, यूट्यूब की वीडियोस खुल गई, तो मुझे रेसिपी देखनी है। तो मैंने सपोज ये वेबसाइट खोल ली निशा मधुलिका की। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, जैसे ही मैंने वेबसाइट खोली तो यहाँ पे मुझे एड्स भी दिख रही हैं, जैसे कि booking.com की ऐड आ गई, ठीक है, ऊपर हमारे पास ग्रैंड विटारा की ऐड आ रही है, यहाँ पे booking.com की आ रही है, मतलब काफ़ी सारी एड्स आ रही हैं। तो मैंने इनकी वेबसाइट खोली, पिज़्ज़ा कैसे बनाता है ये देखने के लिए इनका ब्लॉग खोला, तो यहाँ पे मुझे एड्स भी दिख रही हैं। तो ऐसे ही आपका जो ब्लॉग होगा, जो आप बनाना सीखोगे, ये जो एड्स हैं ये मिलती हैं गूगल एडसेंस से, ठीक है। गूगल की ही एक कंपनी है, सब्सिडरी है गूगल एडसेंस। वो क्या करती है, जब कोई इंसान ब्लॉग बनाता है तो हम अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस के पास सबमिट करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसान प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। अगर हम सारे रूल्स को फॉलो करते हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो गूगल एडसेंस की टीम आपको अप्रूवल दे देती है, एक कोड देती है, उसे हमें कॉपी पेस्ट करना होता है अपने ब्लॉग पे। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बता दूंगा। तो जैसे ही वो हमें अप्रूवल दे देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लॉग पे ऐसी एड्स चलने लग जाती हैं। अब कोई भी हमारे ब्लॉग पे जानकारी पढ़ने आएगा और उसके बाद वो इन एड्स पे क्लिक करता है, तो वो सारी अर्निंग हमें गूगल एडसेंस के अकाउंट में दिखती है, ठीक है। इतना समझ आया। गूगल एडसेंस का जो अकाउंट होता है उसमें हम अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं, और हर महीने की 21 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में गूगल एडसेंस अगर आपके $100 हो जाते हैं, ठीक है, सपोज करो आपने स्टार्ट करा ब्लॉग का, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल गया, लेकिन अभी इतने ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग को पढ़ने नहीं आ रहे, तो पहले महीने आपकी $30-40 की अर्निंग हो गई, उसके बाद $40 की फिर हो गई, तो वो पैसा आपका इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपके $100 होंगे गूगल एडसेंस की टीम आपके अकाउंट में भेज देगी 21 तारीख और 2-3 दिन में, डिपेंड करता है कौन सी बैंक है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ये प्रोसेस होता है ब्लॉग से पैसा कमाने का गूगल की मदद से, ठीक है। अब ये बात आती है कि कितना कमा सकते हो। मिनिमम तो $100 है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे भाई, लोग इससे लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन के 10-10 हज़ार कमाते हैं, कुछ लोग दिन के $10 कमाते हैं, कुछ लोग दिन के $2 कमाते हैं, कुछ लोग दिन के ही $1000 कमाते हैं। तो डिपेंड करता है, कहते हैं ना भाई, चाय में जितनी चीनी डालोगे मीठा उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितनी मेहनत, जितनी लर्निंग करोगे, उतना ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, आपको मोबाइल ब्लॉगिंग अगर करनी है तो किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाना है। देखो यहां पे मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने यहां पर ही गलत टॉपिक अपने ब्लॉगिंग के लिए चुन लिया तो आपको 100% वहां पे असफलता ही मिलेगी। अब इसका मैं सबसे बड़ा कारण ये बताता हूं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरों के कहे अनुसार किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग बना लेते हैं और आगे जाके उन्हें दिक्कत होती है। अब ये दिक्कत क्यों होती है ये चीज मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल से। सपोज करो आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपके दोस्त को फुटबॉल खेलना पसंद है, आपको फुटबॉल की एबीसीडी भी नहीं आती, ना ही आपको वो खेल अच्छा लगता है, आपका सारा टाइम ये करता है कि भाई मैं क्रिकेट खेलता रहूं, मैं इसमें बोर नहीं होऊंगा। अब यहां पे क्या होता है, अगर आपको आपका दोस्त बोले जो फुटबॉल खेल रहा है कि भाई तू भी मेरे साथ फुटबॉल खेल ले, अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप उसके कहे पे खेलोगे भी तो आपका उस खेल में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है जितना आपका क्रिकेट में है। तो उससे होगा क्या, जब आप उसके साथ फुटबॉल खेलने लगोगे थोड़ा बहुत सीख भी जाओगे, लेकिन उतने इंटरेस्ट से नहीं खेल पाओगे जितना आप क्रिकेट खेलते। ऐसे ही ब्लॉगिंग में होता है कि आपको जिस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाना है वो आपकी पसंद का होना चाहिए। अगर पूरे दिन भी अगर आप लिखते रहो, उस चीज से रिलेटेड पढ़ते रहो, तो आपको बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए, तभी आप ब्लॉगिंग में सफल हो पाओगे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, चाहे मोबाइल ब्लॉगिंग कर रहे हो या लैपटॉप का यूज करके कर रहे हो, आप जब भी ब्लॉगिंग करोगे अपने पसंद के टॉपिक पे ही करनी है, किसी भी टॉपिक पे ऐसे ही स्टार्ट नहीं करनी। तो यहां पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। आपको यह भी बताऊंगा कैसे टॉपिक्स होने चाहिए अगर आप अपनी पसंद से ब्लॉगिंग के लिए चुनते हो। सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं वो है गवर्नमेंट जॉब सर्च प्रिपरेशन। बहुत सारे ऐसी जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट की जिनको लोग सर्च करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ऐसे टॉपिक पे ब्लॉगिंग करनी है जो लोग ज्यादातर सर्च करते हैं। ठीक है, अब लोग ज्यादा सर्च करेंगे तभी हमें फायदा होगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ब्लॉग पे आएंगे, उस पे एड्स दिखेंगी, तभी हम पैसा कमाएंगे। अगर हम किसी ऐसे टॉपिक पे बना लें जिसपे ज्यादा लोग सर्च ही नहीं करते, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमारा ब्लॉग बनाने का फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी निकलती हैं, उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। साथ में पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं उस चीज से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है तो उस पर ब्लॉग बना सकते हो। बहुत चलते हैं इस टाइप के ब्लॉग्स। दूसरा यहां पे आता है एआई ट्यूटोरियल्स एंड न्यूज। जब से एआई का जमाना आया है भाई, एआई की बाढ़ सी आ गई है, तो आप एआई से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बना सकते हो। जैसे जिबली आर्ट जो भी चीज थी वो चली थी, तो उसमें वो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिख दिया। ठीक है, अब वीडियोस चल रही हैं, बच्चों का पॉडकास्ट जैसे लोग कर रहे हैं, बच्चों के फेस लगा के कोई भी किसी की वीडियो ली, उस पे बच्चे का फेस कन्वर्ट कर दिया। इस तरह की वीडियोस चल रही हैं। ये कैसे करते हैं, लोग सर्च करते हैं गूगल पे। पर्सनली मैंने भी सर्च किया था कि भाई ये करते कैसे हैं। तो आप इस चीज के ऊपर एक ब्लॉग बना सकते हो। जितनी भी एआई से रिलेटेड ट्रेंड्स आते हैं उनके ट्यूटोरियल्स आप बनाओ। साथ में एआई से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है उसके ऊपर आप बना सकते हो। और अगर आप ये जो एआई ट्यूटोरियल और न्यूज वाली चीज अगर इंग्लिश में कर सकते हो तो भाई आप बहुत पैसा बना सकते हो। आप उम्मीद से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश आप पढ़ लेते हो और लिख लेते हो इंग्लिश में, तो इसको आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। अगर नहीं आती तो हिंदी में कर सकते हो। इसके बाद ट्रेंडिंग न्यूज, ये सबसे बेस्ट और हॉट चीज है भाई ब्लॉगिंग के लिए, कि जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसके ऊपर लिखो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट चीज है और ये बहुत पैसा कमा के देती है जो लोग इस पे पूरा इंटरेस्ट के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं 2-4 दिन लिखा छोड़ दिया, एक दिन का एक आर्टिकल लिखा छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। डेली का आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा जिन लोगों को गेम्स खेलने का शौक है, गेम्स के रिव्यूज, गेम्स के चीट कोड्स, कुछ गेम्स होती हैं जिनके लेवल बहुत टफ होते हैं, उसको कैसे भाई क्लियर करना है, उस लेवल को कैसे पार करना है, उस चीज के बारे में, कौन सी गेम कब लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो कौन कौन सी गेम्स मोबाइल के लिए अच्छी हैं, लैपटॉप के लिए कौन सी अच्छी हैं, कौन सी गेम की स्पेसिफिकेशन कितनी है। नॉर्मली लोग सर्च करते हैं जैसे कि GTA 5 के लिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कितनी है। मतलब गेमिंग से रिलेटेड आप ब्लॉग सेटअप कर सकते हो और लाखों में कमा सकते हो, क्योंकि भाई गेमिंग का तो बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है। इसके बाद मेक मनी ऑनलाइन, एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए भाई दुनिया पागल है। आप भी इस वीडियो को देख रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी जेन्युइन तरीके हैं आप उनके बारे में लिख कर पैसा कमा सकते हो। अब देखो कमाल की बात यह है कि आप खुद पैसा नहीं कमा रहे अभी, लेकिन आप दूसरों को पैसा की बताकर कि भाई आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो, आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हो। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग निचेस होते हैं। ठीक है, निचेस का मतलब क्या है,
टॉपिक, कि हम किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाए, उसको निच बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, निचेस का मतलब क्या है, टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक्स हैं, निचेस हैं, उन पे आप ब्लॉग बना सकते हो। जैसे कि आईफोन में फोटोग्राफी कैसे करते हैं, इसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। एक बहुत फेमस ब्लॉग भी है, उस पर बहुत सारे लोग, लाखों लोग महीने के आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा लैपटॉप के ट्यूटोरियल्स, लैपटॉप में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनके ऊपर बना सकते हो। ठीक है, गार्डनिंग टिप्स, किस तरह से गार्डनिंग करी जाती है, कैसे छोटे सी जगह में हम कौन कौन से बीज बो सकते हैं, कौन सी फसल का, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जिन लोगों को इसका ज्ञान है वो समझते हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक जो प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, मतलब कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है तभी वो गूगल पे सर्च करते हैं, तो कोई भी ऐसा टॉपिक जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, आप उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो अगर आप ट्रेंडिंग न्यूज़ पे करते हो तो इस पे तो सारे टॉपिक्स मिक्स होंगे, कभी किसी की न्यूज़ आ रही है, कभी किसी की। लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बनाते हो, तो मैंने बोला लैपटॉप, लैपटॉप क्या हो गया, एक छोटा सा टॉपिक हो गया, तो उस पे सारा उस ब्लॉग के ऊपर लैपटॉप से रिलेटेड जानकारी होगी। ऐसा मत करना, बनाया लैपटॉप के ऊपर, उस पे मोबाइल भी घुसा दिया। यानी जो भी टॉपिक चुनोगे ना, उसके ऊपर उसी से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। इस बात का खास ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो आप इनमें से या फिर कोई भी आपको लगता है टॉपिक भाई ये अच्छा हो सकता है, आप उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है और आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, पूछना चाहते हो मुझसे कि भाई मैं इस पे करूं ना करूं, कैसा रहेगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका भाई आपकी पूरी सहायता करेगा। तो दोस्तों अब बारी आती है ब्लॉग बनाते कैसे हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं मोबाइल का यूज करके ब्लॉग कैसे बनाते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि राहुल भाई अगर आपको समझा रहे हैं तो एक एक चीज आसान भाषा में बताएंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप फेसबुक खोलते हो, ठीक है, तो फेसबुक के एग्जांपल से हम समझते हैं। आपने अपने ब्राउजर में facebook.com खोला, तो जब आप लिखते हो facebook.com, तो ये क्या है, ये फेसबुक का जो facebook.com नाम है, इसे डोमेन नेम बोला जाता है। आपने खोला google.com, ठीक है, तो जो google.com है वो क्या है, गूगल का नाम है। ऐसे ही हमारा जो ब्लॉग होगा उसका भी कोई नाम होगा, वो हमें बाय करना पड़ता है, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा डोमेन फ्री में कैसे मिलता है। तो जो हमारे ब्लॉग का नाम होगा उसको डोमेन नेम बोला जाता है और वो यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक मतलब जो आपके ब्लॉग का नाम है, जो आपने डोमेन नेम लिया, वो किसी और को नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ लेना। तो डोमेन नेम क्या होता है, हमारे ब्लॉग का नाम। जैसे कि google.com, facebook.com, ये क्या है, ये ब्लॉग के नाम है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बारी आती है होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि facebook.com डोमेन नेम हो गया। अब फेसबुक के ऊपर आपकी प्रोफाइल है, उस पर फोटो है और वीडियो आप डालते हो, बहुत सारी चीजें डालते हो। तो ये जो चीजें आप डाल रहे हो, आपकी जो प्रोफाइल है, वो कहीं तो जाके स्टोर होती होगी। जैसे आप मोबाइल में गाने डालते हो, है ना, तो वो मेमोरी कार्ड या फोन मेमोरी में सेव हो जाते हैं। ऐसे ही हमने फेसबुक पे हम जो भी चीजें डाल रहे हैं, वो जिस कंप्यूटर पे जाके स्टोर होती हैं, उसको सर्वर बोला जाता है। फेसबुक का खुद का सर्वर है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, सर्वर बेसिकली कंप्यूटर होता है एक, जो कि इंटरनेट और बिजली से 24 घंटे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही क्या होता है कि हम अपना सर्वर नहीं बना सकते, बहुत महंगे होते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, अपने बड़े बड़े सर्वर बनाती हैं और उनको किराए पे देती हैं। किराए पे देने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर पे रखे जाएंगे कंप्यूटर, ऐसा नहीं है, मतलब ऑनलाइन ही मिल जाता है हमें। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज होती हैं इसके लिए। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये जो सर्वर है, उस पर हम जो किराए पे स्पेस लेते हैं अपनी ब्लॉग के लिए, इस सर्विस को होस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, अगर टेक्निकली नहीं समझ आ रहा, वैसे तो मैंने आसान भाषा में बता दिया, समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें होस्टिंग किराए पे लेनी पड़ती है। अब बहुत सारी कंपनीज होस्टिंग देती हैं, जिसमें से बहुत सस्ती सस्ती भी हैं, कुछ बहुत महंगी भी हैं। लेकिन मैं जो यूज करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं होस्टिंगर कंपनी की होस्टिंग यूज करता हूं, जो कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग देती है। देखो, सस्ते के चक्कर में बहुत सारे लोग कहीं और से ले लेते हैं, ज्यादा ही सस्ती होती है जो, लेकिन उसमें फिर ब्लॉग बंद हो जाता है बीच बीच में, उससे बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए ऐसी होस्टिंग यूज करो जो क्वालिटी भी अच्छी हो और आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो आइए मैं आपको बताता हूं होस्टिंग कहां से खरीदनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑफर भी देना चाहूंगा। अगर आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जो कि हमारा एफिलिएट लिंक है, उस पर क्लिक करके अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं, तो आपको यहां पे एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। ये आपको बेनिफिट रहेगा। साथ में जो हम मोबाइल ब्लॉग बनाएंगे, उसके लिए एक थीम चाहिए होती है। ठीक है, थीम होती है भाई हमारा ब्लॉग कैसा दिखेगा। हम आपको एक प्रीमियम थीम प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग बाय करते हो। तो आपको यहाँ पे मैंने ऑफर दे दिया। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली हमें अपने मोबाइल को उठाना है। ठीक है, मोबाइल को उठाने के बाद हमें क्या करना है,
यहाँ पे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हमें ये लिंक दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का लिंक होगा आपको, वो जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे आपको उस लिंक को ओपन करके होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इस तरीके से होस्टिंगर की वेबसाइट आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लान्स आ जाएंगे, जैसे कि एक सिंगल प्लान है, एक प्रीमियम प्लान है, ठीक है। हम प्रीमियम प्लान से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो। वैसे तो यहाँ पे बिजनेस भी है, अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो बिजनेस और क्लाउड के लिए भी जा सकते हो। लेकिन जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ABCD भी नहीं पता ब्लॉगिंग की, उनको यहाँ पे प्रीमियम प्लान उनके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे आप देखो, मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डोमेन, ठीक है, यानी आपको डोमेन नेम अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको डोमेन नेम यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे लिख रहा है 25 वेबसाइट बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि देखो, एक डोमेन आपको फ्री में मिल रहा है तो इस होस्टिंग पे एक ब्लॉग आपका बन जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। इन फ्यूचर आपका मन करता है भाई मैं एक और ब्लॉग बनाऊं किसी और टॉपिक के ऊपर, तो जस्ट आपको सेकंड ब्लॉग बनाने के लिए एक नाम खरीदना है, डोमेन नेम, इस होस्टिंग के साथ उसे कनेक्ट करना है और आपका दूसरा ब्लॉग भी बन जाएगा। ऐसे आप 25 ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो हम सिंपली चूज प्लान के बटन पे क्लिक करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते। इसके बाद हमारे सामने अगला पेज खुल जाएगा। अब ये हमसे यहाँ पे पूछेगा भाई आपको कितने टाइम की होस्टिंग चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब भी हम होस्टिंग बाय करते हैं तो हम यहाँ पे मैक्सिमम होस्टिंगर पे 4 साल तक की बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट जो होता है लंबे टाइम की होस्टिंग खरीदने में होता है, ठीक है। अगर आपका इतनी पॉकेट नहीं है, अब आपका इतना बजट नहीं है तो आप 2 साल के लिए जा सकते हो, इतना भी बजट नहीं है तो आप 1 साल के लिए जा सकते हो, लेकिन 1 महीने की बाय मत करना, ठीक है, वो बहुत महंगी पड़ती है। तो मिनिमम 1 ईयर की बाय कर सकते हैं। तो जितनी आपकी पॉकेट, ठीक है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पे जैसे ही आप ये चूज कर लेते हैं, आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ही आपको अपनी एक जीमेल आईडी बना लेनी है, ठीक है। पहले ही एक जीमेल क्रिएट कर लेना, बिल्कुल नहीं जिसपे सिर्फ ब्लॉग से रिलेटेड चीजें होंगी। तो इसको अगर आपने अभी जीमेल आईडी नहीं बनाई है तो इसको यहीं पे पोस्ट करो, ठीक है, यहीं पे। उसके बाद एक नई जीमेल आईडी बनाओ और नई जीमेल आईडी बनाने के बाद जी के बटन पे क्लिक करना, अपनी नई जीमेल आईडी को चूज कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने चूज कर लिया, कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं, हमारा यहाँ पे फ्री में होस्टिंगर पे अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद ये आपसे नाम पूछेगा, ठीक है, आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, अपनी कंट्री डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद अपना एड्रेस डालना है, पूरा घर का सही एड्रेस डालना है, गलत नहीं डालना, ठीक है। सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सारी चीज़ें डाल देनी है। तो गाइस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस चेक कर लें और उसके बाद ये ऑर्डर समरी जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हैव अ कूपन कोड का, आपको यहाँ पे कूपन कोड डालना है। अब ध्यान से मेरी बात यहाँ पे सुनना, ठीक है। कूपन कोड आप जैसे ही डालते हैं, ये वाला कूपन कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही आप एक कूपन कोड डाल के अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3101 की 1 साल की पड़ रही है, लेकिन कूपन कोड डालते ही 2790 की हो जाएगी। तो आप 2 साल का ले रहे हैं तो आपको इसी कूपन कोड पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 4 साल का ले रहे हैं तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जितने लंबे टाइम की लोगे उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट इस कोड से मिलने वाला है। और ये तभी लगेगा जब आप हमारे लिंक से ओपन करोगे होस्टिंगर को, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आपको नीचे करना है, यहाँ पे आपके सामने पेमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप पेमेंट UPI कार्ड किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सबमिट पेमेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझसे मेरा फ़ोन नंबर और UPI ID पूछेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। UPI ID डालने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई करेगा UPI ID को। और यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, देखो जितने भी आप टाइम का होस्टिंगर का प्लान ले रहे होंगे तो यहाँ पे जो भी लिखा है, देखो सबसे पहले अगर आप 1 साल का ले रहे हो तो मेरे पास लिखा है 2790 रुपये कटेंगे। 2 साल का लेंगे तो उसका जो भी अमाउंट होगा कटेगा आपका इतना ही, लेकिन आपके पास UPI पे जो रिक्वेस्ट आएगी, जैसे यहाँ पे 8300 लिखा हुआ है, वो ज़्यादा की आएगी, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना भाई हमारा प्लान तो इतने का है और रिक्वेस्ट इतने की आई है, वो ऑटो पे की होती है, उसको कैंसिल कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हम सिर्फ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल के ऊपर जो भी आप UPI यूज़ कर रहे हो, आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी, जैसे कि मेरे पास आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने फ़ोनपे का डाला था, मेरे पास यहाँ पे फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। सिंपली हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ।
ये देखो मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अब देखो 8300 की है, लेकिन ले मैं 1 साल का रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे घबराना नहीं है, मेरे 8300 नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिन कोड जैसे ही यहाँ पे मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली मेरा ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, जैसे ही ये सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपको अपने जैसे अगर फ़ोन पे से लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑटो पे आता है। ठीक है, ऑटो पे यहाँ पे आता है हमारा, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इधर ऑटो पे आता है मैनेज पेमेंट्स में, हमें इस ऑटो पे को कैंसिल कर देना है। यहाँ पे जैसे मैंने ऑटो पे दिखाया, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये होस्टिंगर का ऑटो पे आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से पोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पोज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये रहा, पोज के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना डालूंगा यहाँ पे कि अभी पोज कर दो इसको, और यहाँ पे पोज करूंगा और इसके बाद अपनी यूपीआई आईडी डालूंगा, ये पोज हो जाएगा। तो जैसे ही हम पेमेंट करते हैं हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारी जो होस्टिंग है वो बाय हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हमने पेज खोला है इस तरीके से आ जाएगा, और हम गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पास एक नया पेज यहाँ पे खुल जाएगा। तो बेसिकली जो मैंने ऑटो पे आपको पोज करवाया, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है कि भाई ये जितने भी टाइम की हमने होस्टिंग ली उसके बाद जैसे 1 साल की ली, अगर ऑटो पे ऑन है तो हमारे अकाउंट में से अगले साल के पैसे अपने आप कट जाएंगे। ठीक है, 2 साल की ली तो 2 साल बाद कटेंगे, 4 साल की ली 4 साल बाद कटेंगे। तो कई बार ये होता है भाई हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर ली लेकिन नहीं कर पाए हम कुछ आगे, तो ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं, तो उसको हम पोज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर हमें रिन्यू करना है, हम ब्लॉगिंग में अच्छा कर रहे हैं तो हम मैनुअली रिन्यू कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये ऑप्शन भी बता दिया ताकि आप बाद में दुखी ना हो। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है, आपने डोमेन और होस्टिंग खरीद ली, हमारा सेकंड स्टेप आता है इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो, ब्लॉग बनाने के लिए हमें एक वेबसाइट बनानी पड़ती है अपनी, तो वेबसाइट बनाने के लिए ज्यादातर लोग सोचते हैं टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप था जिन्होंने क्या किया, एक वर्डप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर बनाया पीएचपी के अंदर। ठीक है, पीएचपी लैंग्वेज होती है सर्वर साइड की, उसमें पीएचपी में एक सॉफ्टवेयर बना दिया। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जिसको भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है वो बिना कोडिंग की नॉलेज के अपना एक ब्लॉग या वेबसाइट बना सकता है। तो वर्डप्रेस बिल्कुल एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि हमें होस्टिंग के साथ मिला है, तो हम उसे इंस्टॉल करते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से आपका एक ब्लॉग बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि वेबसाइट आप किसके लिए बना रहे हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मैं ये अपने लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना है क्रिएट अ वेबसाइट, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब ध्यान से आपको एक चीज करनी है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे जो पासवर्ड आपको डालना है इसको कहीं लिख कर रख लेना। ये जो पासवर्ड है इसी की मदद से आप अपने ब्लॉग में लॉगिन करोगे, अपने ब्लॉग में आर्टिकल्स डालोगे, सारी सेटिंग करोगे, तो ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इस आई के बटन पे क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकते हो अगर आपको यही पासवर्ड चुनना है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, या फिर आप अपना भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपली हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे बारी आती है डोमेन नेम की। अब डोमेन नेम बेसिकली कैसा लेना है आपको मैं बता देता हूँ। डोमेन नेम आपको ऐसा लेना है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग बनाने जा रहे हैं आपका डोमेन नेम उसी चीज से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज का ब्लॉग बना रहे हैं तो आपका डोमेन नेम न्यूज से रिलेटेड हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब और एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड बना रहे हैं तो आपका डोमेन नेम उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप के ट्यूटोरियल से रिलेटेड बनाना है तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक ऐसा ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जिसपे मैं 1 मिनट में सारी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ, मैंने लिखा 1 मिनट, ठीक है, ज्ञान, ये मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप अपना डोमेन नेम लेते हो तो उसके बाद आपको डॉट लगा के एक्सटेंशन लेना पड़ता है, ऐसे .com .in। तो आपको .com लेना है या .in वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए .com। अगर .com अवेलेबल है तो ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे .com अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर आप इंग्लिश में ब्लॉगिंग करने वाले हो तो आपको .com ही लेना है, लेकिन अगर आप हिंदी में करने वाले हो या कोई ऐसी भाषा में जो इंडिया में बोली जाती है सिर्फ, तो आप .in भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे .com तो मिला नहीं, लेकिन मैं हिंदी में ही करने वाला हूं तो मैं यहाँ पे .in ले लेता हूँ। चेक करके देखता हूँ, ये देखो अवेलेबल है। ठीक है, 1 साल के लिए यहाँ पे मुझे फ्री मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप डोमेन नेम लेते हैं उसकी स्पेलिंग्स को ढंग से देख लेना। अगर एक गलती भी रह गई ना, दोबारा चेंज नहीं होगा, आपको नया खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो आपको एड्रेस देना है ना वो जेन्युइन देना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अपना नाम चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद अपनी स्टेट को चूज करें, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेट को चूज कर लेता हूँ। अब जिस भी स्टेट से हैं वो चूज कर सकते हैं। एड्रेस अपना बिल्कुल जेन्युइन देना है। अगर आपने एक गलत दे दिया ना, आपका डोमेन नेम सस्पेंड हो जाएगा। इसके बाद जिप कोड, फोन नंबर और अपना ये सारी चीजें देने के बाद आपको नीचे आना है और फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। अब ये कहेंगे कि जो डिटेल्स आपने दी हैं वो जेन्युइन है ना, तो आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल्स को ये वेरीफाई करेंगे और कुछ ही टाइम के अंदर अंदर आपका जो डोमेन नेम है वो रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखो, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, ठीक है। कंट्री का जो ये ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप जो ब्लॉग बना रहे हो उसकी जो ऑडियंस है, ठीक है, इंग्लिश में बना रहे हो तो यहाँ पे आपको यूएस चूज करना है। यहाँ पे यूएस आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स जब आप लिखेंगे तो यूएस चूज करना है अगर आप इंग्लिश में बना रहे हो। अगर आप इंडिया से रिलेटेड बना रहे हो, हिंदी में बना रहे हो, तो यहाँ पे आप इंडिया को चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लेता हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो गाइज, जब तक कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने ईमेल पे आना है जिससे आपने होस्टिंगर बाय किया। यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस का बटन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। हमारे पास एक और यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, डोमेन नेम वेरीफाई करने का भी ऑप्शन आता है। जब हमारा डोमेन रजिस्टर हो जाएगा तो वो भी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से होगा तो वो आपको वेरीफाई कर देना। अगर उसे आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका डोमेन नेम सस्पेंड भी हो सकता है और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो अपने मेल को चेक कर लेना, ठीक है। 1-2 घंटे बाद डोमेन वेरिफिकेशन का मेल आएगा, उसको जरूर से वेरीफाई कर देना इसी तरीके से। तो फाइनली यहाँ पे हमारा 100% यहाँ पे जो हमारा वर्डप्रेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस ओपन भी हो चुका है। अगर मैं इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को ओपन करता हूँ तो ये हमारा वर्डप्रेस है, ठीक है। और इस तरीके का हमारा ब्लॉग लग रहा है। आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे ब्लॉग हमारा कुछ ऐसा लग रहा है जो कि काफ़ी सिंपल है। हम इसको बहुत ही प्रोफेशनल लुक देंगे और कैसे देंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा ब्लॉग बन चुका है, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे फिलहाल जो हमारा डोमेन है वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, उसको शो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग बन चुका है। अब यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट टर्न आती है वो आती है हमें वर्डप्रेस को ओपन कैसे करना है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि भाई ब्लॉग तो बन गया लेकिन वर्डप्रेस को ओपन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे रखना है, लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने एक ब्लॉग बनाया है, ठीक है, उसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ क्रिकेट न्यूज़, ठीक है, .in। ये मेरे ब्लॉग का नाम है, मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। वर्डप्रेस को खोलने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको पूरा जो ब्लॉग का नाम है, ठीक है, वो पूरा लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा, स्लैश लगाना है लास्ट में। स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे लिखना है WP हाइफन और यहाँ पे लिखना है एडमिन, ठीक है। ये लिख के आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे वर्डप्रेस का ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद यूजर नेम में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और पासवर्ड में वो वाला पासवर्ड डालना है जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे, जो हमने पासवर्ड डाला था वही वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वर्डप्रेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये तो हुआ वर्डप्रेस को ओपन करने का काम। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वर्डप्रेस ओपन करना है आपको इसी तरीके से करना है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्लगइंग्स क्या होती है, ठीक है, और वर्डप्रेस के लिए बेस्ट प्लगइंग्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ प्लगइंग्स होती कौन कौन सी हैं, क्या होती हैं। जैसे कि आप हमारा अपना मोबाइल यूज़ करते हो, चाहे आपके पास एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है, तो वहाँ पे हमारे पास ऐप स्टोर होता है आईफोन में, प्ले स्टोर होता है एंड्रॉयड में। तो बहुत सारी ऐप्स होती हैं। तो क्या आप सारी ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हो? नहीं, जो काम की होती है उनको इंस्टॉल करते हो। बेसिकली ऐप होती क्या है,
सपोज करो आपको कोई ऐसा ऐप चाहिए जो कि क्या करे, फोटो को क्रॉप कर दे, तो आप उसके लिए वो वाली ऐप कर लेते हो। गेम खेलनी है उसके लिए वो वाली गेम कर लेते हो। मतलब जिस ऐप की जरूरत होती है, स्कैन करने वाली ऐप चाहिए, वो आपने ऐप इंस्टॉल कर ली। तो क्या आप उन ऐप्स की कोडिंग करते हो? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। यानी जो हमें ऐप चाहिए हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसे ही वर्डप्रेस में जब छोटे छोटे काम करने होते हैं उनके लिए हम अपनी कोडिंग थोड़ी करेंगे। बनी बनाई जो ऐप्स होती हैं उनको वर्डप्रेस में प्लगइन्स बोला जाता है। ऐसे ही इनका एक खुद का स्टोर होता है वर्डप्रेस का, वहां पे लाखों प्लगइन्स हैं। तो जो हमें काम की होती है हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ज्यादा करेंगे तो हमारा ब्लॉग भी हैंग होने लगेगा, मतलब स्लो हो जाएगा। तो प्लगइन समझ आ गई? जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं ऐसे ही वर्डप्रेस पे प्लगइन्स होती हैं जो काम आसान करती हैं। अब बारी आती है, इतनी सारी प्लगइन्स हैं तो हमें कौन कौन सी प्लगइन को इंस्टॉल करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहली प्लगइन है हमारी जनरेट प्रेस प्लगइन। ठीक है, जनरेट प्रेस प्लगइन आपको कहां से मिलेगी? अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग खरीदी है, ठीक है, अगर हमारे लिंक से होस्टिंग खरीदी है नई ईमेल आईडी यूज करके, तो आपको हमारी टीम को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। हमारी टीम आपको generatepress.zip नाम की एक फाइल देगी। ठीक है, उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड कहां पे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो गाइज इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे जो लाइन दी हुई है यहाँ पे क्लिक करना है, प्लगइन पे आ जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे मैं अपलोड प्लगइन के बटन पे क्लिक करूंगा, चूज फाइल पे क्लिक करूंगा। अब व्हाट्सएप से आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर का यूज करना पड़ेगा, या फिर आप कंप्यूटर पे व्हाट्सएप ओपन करके डाउनलोड कर लें और फाइल मैनेजर में डाल लें। जैसे कि मैंने माई फाइल्स में गया तो यहाँ पे मैंने डाली हुई है पहले से ही, तो मैंने कंप्यूटर से ट्रांसफर कर ली। अब व्हाट्सएप कंप्यूटर पे खोले, डाउनलोड करके फाइल मैनेजर में डाल लें। या फिर बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स आती हैं प्ले स्टोर पे जो कि क्या करती हैं, जो हम व्हाट्सएप से डाउनलोड करते हैं उन फाइल्स को शो कर देती हैं फाइल मैनेजर में। ठीक है, तो वो आप ट्रिक्स लगा सकते हो। उसके बाद मैं डन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा, इसको एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद हमें दूसरी प्लगइन इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी दूसरी प्लगइन कौन सी थी। वो है रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल्स। अब ये क्या करती है? बेसिकली ये करती है जो भी हम अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स डालेंगे उनको साइड में दिखाती रहती है इमेजेस के साथ, जिससे थोड़ा सा ब्लॉग हमारा अच्छा लगता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे साइड में जो आ रही है ये हमारी इस प्लगइन का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू प्लगइन पे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीसेंट और मैंने लिखा पोस्ट विद और मैंने यहाँ पे लिखा थंबनेल्स। ठीक है, ये जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑटोमेटिकली सर्च करने लग जाएगा। तो पहली ही प्लगइन आएगी, आप देख लो, इसकी इमेज देख लो, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद हम इसको बाद में एक्टिव कर लेंगे। पहले हम अपनी नेक्स्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं जो है वेब स्टोरीज। बेसिकली वेब स्टोरीज क्या होती हैं? ठीक है, वेब स्टोरीज जब आप गूगल ओपन करते हो अपने मोबाइल के ऊपर या गूगल का ब्राउजर, यहाँ पे आपको जो ये दिखती हैं इस तरह की, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इनको वेब स्टोरीज बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होती हैं, आप अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग पे बना सकते हो इन्हें और ये मोबाइल वगैरह पे दिखने लगेंगी। इनसे भी बहुत पैसा बनता है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप वेब स्टोरीज की जो प्लगइन है गूगल के द्वारा आप देख लेना, उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा से एक और प्लगइन के लिए सर्च करना है जिसका नाम है कॉन्टेंट फॉर्म 7। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब इस प्लगइन का क्या काम है? ये हमारी जो प्लगइन है ये बिना कोडिंग के हमारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा देगी ताकि लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें। इसको कैसे लगाना है वो हम आगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लगइन है वो हमारे पास क्या है? रैंक मैथ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है मोबाइल से ब्लॉग बनाना। आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा रहा हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये इंस्टॉल होने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि इसका मैं सेटअप आपको करवा सकूं। स्किप सेट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एडवांस ही रहने देंगे, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल बैकलिंक्स, इनको हम ऑन कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रिटर्न टू डैशबोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम होने के बाद दोबारा से ऊपर इस लाइन पे क्लिक करेंगे ऊपर और यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाएंगे। ठीक है, प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक प्लगइन का जिसका नाम है साइटकिट। ये जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ जस्ट आपको वन टाइम करनी है, बार बार इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइटकिट मैंने सर्च किया है, गूगल की ही है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद इसका सेटअप हमें करना है, स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन दोनों को हम ऑन करके साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को चूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली हमें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और ये वन टाइम सेटअप है, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको एलो के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मतलब बहुत आसान चीज़ है, आप वीडियो को पॉज करते जाओ और करते जाओ, आपका ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी को चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आके कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा वेट करना है थोड़ा सा, हमारे पास एक और पेज खुलेगा, वहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग है, उसके बाद हमारा प्लगिंग वाला काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री को आप चूज़ कर लें। मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, आई ऑल्सो एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ पे आते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी, जितने भी एक्सेप्ट करने के हैं इन सभी को एक्सेप्ट कर लो और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना, ठीक है। ध्यान से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना, गो टू माई डैशबोर्ड, ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हमारी ऑलमोस्ट सारी प्लगिंग्स जो हमारे काम की हमने इंस्टॉल कर ली हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोबारा से 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, प्लगिंग्स पे आएंगे, इंस्टॉल प्लगिंग्स पे आ जाते हैं, ठीक है। इंस्टॉल प्लगिंग्स पे आने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और जो जो सेटिंग्स मैं करवा रहा हूँ आप वो कर लेना। यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं और इंस्टॉल प्लगिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इनएक्टिव प्लगिंग्स पे क्लिक करूँगा और ये तीनों प्लगिंग्स को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बल्क एक्शन पे क्लिक करके इनको एक्टिवेट करके अप्लाई कर देते हैं। तीनों प्लगिंग्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमें एक छोटा सा काम और करना है, हम यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे और रैंक मैथ एसईओ पे यहाँ पे आएंगे हम साइट मैप सेटिंग पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ से साइट मैप लेना है। बेसिकली ये जो आ रहा है स्लैश, जो अभी आपका डोमेन नेम होगा, स्लैश के बाद साइट मैप index.html, ये यहाँ पे जो आ रहा है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक नया टैब खोल लेंगे और नया टैब खोलने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च कंसोल। ये वन टाइम करना है, आपको बार बार नहीं करना। सर्च कंसोल ओपन कर लेंगे और बेसिकली हम स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करना है। इस लाइन पे क्लिक करने के बाद साइट मैप पे आना है और यहाँ पे आने के बाद साइट मैप, ये आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, स्लैश के बाद लिखा हुआ है साइट मैप _index.html, सेम चीज़ यहाँ पे लिख कर, ठीक है, आपको सबमिट कर देनी है। मैंने ऑलरेडी सबमिट करी हुई है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। ये आप कर दोगे। इसके बाद एक काम और करना है, यहाँ पे मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टोरीज का ऑप्शन है। स्टोरीज के ऑप्शन के बाद यहाँ पे जब क्लिक करोगे, जैसे स्लैश है इसके बाद वेब हाइफन स्टोरीज, इसको पूरा XML तक कॉपी करके इसमें ही यहाँ पे दोबारा डाल देना। मतलब दोनों साइट में हमको यहाँ पे डालना है, वेब स्टोरी का भी और पहले वाला भी, ये दोनों डाल के सबमिट कर देने हैं जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। इतना करने के बाद हमारा जो प्लगिंग्स का काम है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम यहाँ पे आएगा वो आएगा ब्लॉग कस्टमाइजेशन का, क्योंकि हमारा ब्लॉग बहुत सिंपल लग रहा है। इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक कैसे देनी है। तो दोस्तों फाइनली हमने क्या किया, हमने अपने ब्लॉग पे सारी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया। अब बारी आती है अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक देने की, क्योंकि अभी हमारा ब्लॉग है बहुत सिंपल दिख रहा है। तो ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक देने को बोला जाता है ब्लॉग कस्टमाइजेशन। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस का। तो यहाँ पे हम अपीयरेंस में आते हैं और थीम्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं हमारे पास ऐड थीम का ऑप्शन होगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सर्च थीम पे क्लिक करेंगे और नहीं तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा GP प्रीमियम रिक्वायर जनरेट प्रेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जनरेट प्रेस को सर्च करता हूँ।
जैसे ही हम जनरेट प्रेस को सर्च करेंगे, नीचे हमें जनरेट प्रेस की थीम दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 सेकंड लेगी। उसके बाद सिंपली हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हम वेट करेंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब दोबारा 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे जनरेट प्रेस के ऑप्शन पे अपीयरेंस के अंदर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप इनको एक्टिवेट कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक करके इन सभी को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो इनको एक्टिवेट करना ज़रूरी है और यही हमने जो आपको प्लगिंग दी थी जनरेट प्रेस की, उसी की वजह से ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन सभी को एक्टिवेट कर देता हूँ। इसके बाद जब आप हमारी टीम से कांटेक्ट करोगे जनरेट प्रेस के लिए, वो आपको थीम के साथ साथ एक फाइल और देंगे। ठीक है, उस फाइल को आपको कहाँ पे डालना है, यहाँ पे ऑप्शन होगा नीचे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और जो फाइल आपको थीम के साथ मिलेगी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होगी। वो ऐसी होगी, जीपी सेटिंग्स के नाम से होगी। इसको सेलेक्ट करना है और डन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे, हमारी जो फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी। अब इसका देखो क्या प्रभाव होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ऊपर एक घर का जो आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके विजिट साइट पे क्लिक करके जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारी साइट की लुक कुछ इस तरीके की हो जाएगी। देखो पहले से काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी लुक्स को और चेंज करना है। तो हम वापस ऊपर इस आइकन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे और 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद अपीयरेंस में जनरेट प्रेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे सारी चीज़ें एक्टिव हैं और बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोबारा से हम इस घर के बटन पे आएंगे, व्यू साइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पेंसिल का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से 3 डॉट्स पे ऊपर लाइंस पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेंगे। जैसे ही हम डेस्कटॉप मोड को ऑन करते हैं, यहाँ पे एक पेंसिल का बटन आएगा, इस नीचे पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है हाउ टू बी हेल्दी एंड फिट, ठीक है, कॉमा से पहले, ठीक है, इसको हम सारे को हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, इसको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद इसकी जगह हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। तो मेरी वेबसाइट का नाम है क्रिकेट, और स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, तो स्पेलिंग सही कर देते हैं, क्रिकेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूज़। ये मेरी वेबसाइट का नाम है। तो जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग्स की गलती हो रही है बिकॉज मैं एक हाथ से यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये करने के बाद सबसे ऊपर पब्लिश का बटन होगा, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद मैं दोबारा से 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पे वापस इस आइकन पे ऊपर क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कैटेगरीज पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब कैटेगरीज क्या होती हैं, जैसे कि आपने ब्लॉग बनाया, सपोज करो किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि आपने बनाया जॉब्स के ऊपर। अब जॉब्स में कैटेगरीज क्या होंगी, रेलवे की जॉब, टीचर की जॉब, ठीक है, बैंक जॉब्स, या जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब एक टॉपिक के अंदर जो सब कैटेगरीज होती हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, उनको कैटेगरीज बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट न्यूज़, मैंने क्रिकेट न्यूज़ के ऊपर बनाया, तो इसमें क्या हो सकता है, एक कैटेगरी तो न्यूज़ की हो सकती है। ठीक है, इसके बाद स्लग में क्या लिखना होता है, न्यूज़, सिंपल जो आपका नेम है कैटेगरी का वो लिख दिया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है कि भाई ये जो न्यूज़ आप कैटेगरी बना रहे हो इसमें क्या चीज़ें आएंगी, मतलब इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है। ठीक है, वो आप लिख देना। उसके बाद मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी क्रिएट हो जाएगी, न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है। और मैं इसमें क्या क्या डालूंगा, जैसे कि और क्या क्या क्रिकेट से रिलेटेड मैं चीज़ें डाल सकता हूँ। जैसे मैंने रिकॉर्ड्स की कैटेगरी बना ली जिसमें मैं क्रिकेट के रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं 1-2 लाइन में लिख दूंगा कि इस कैटेगरी में मैं क्या क्या डालने वाला हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया। ऐसे ही आप जितनी मर्जी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 करी, आपको तरीका बता दिया। इसके बाद इनको दिखाना कैसे है, 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, अपीयरेंस पे आ जाएंगे और यहाँ पे मेन्यूज़ पे आ जाएंगे। ठीक है, मेन्यूज़ पे आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट मेन्यू, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला मेन्यू नेम। तो हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी आप कुछ भी दे देना और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये हमने किया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने करना है कस्टम लिंक्स पे क्लिक। ठीक है, कस्टम लिंक पे क्लिक करना है और जो आपका ब्लॉग का लिंक है, ठीक है, जैसे कि मेरे ब्लॉग का लिंक ये है।
ठीक है, ये मैंने पूरा लिंक डाल दिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम और ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरीज में आएंगे। जो जो कैटेगरी हम इस पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जो जो कैटेगरीज हमने डाली हैं, चाहे 2 4 5 10 जितनी डाली उनको सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू कर देंगे। इसके बाद ये देखो ये आ चुकी हैं, होम को हम सबसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये सारी आ चुकी हैं और इसको नीचे से प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो इसके बाद हमारा जो मेन्यू है वो सेट हो जाएगा, हमें सारी कैटेगरीज हमारी वेबसाइट पे दिखने लग जाएंगी। इसके बाद बारी आती है लोगो बनाने की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लोगो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कैनवा। ठीक है, कैनवा नाम की वेबसाइट है जिससे फ्री में लोगो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी ऐप भी है, लेकिन ऐप से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मली लॉगिन कर लेंगे और कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू विद गूगल पे करते हैं, अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा कैनवा पे फ्री में अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमसे पूछ रहा है कि आप स्टूडेंट हो क्या है, तो मैं यहाँ पे पर्सनल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सोशल मीडिया अकाउंट कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च टेम्पलेट पे आते हैं और यहाँ पे हम लोगो सर्च करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं सर्च फॉर लोगो। ठीक है, जैसे ही हम सर्च फॉर लोगो करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक लोगो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइंस भी होते हैं, जैसे कि खुल गए। तो यहाँ पे सपोज़ मैं कर लेता हूँ क्रिकेट। जो भी आपका डिज़ाइन, जो भी आपका ब्लॉग का टॉपिक है, आप उससे रिलेटेड सर्च करो। जिसके ऊपर एक किंग टाइप का आइकन बना होगा वो पेड होगा, बाकी सारे फ्री हैं जिसके ऊपर कोई आइकन नहीं होगा। तो मैं कोई फ्री वाला चुन लेता हूँ जो बिल्कुल फ्री हो। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ढूंढ लेते हैं कोई अच्छा सा, ये मुझे सही लगा, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे आइकन को छोटा करूँगा, अपने आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे किया क्रिकेट और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ न्यूज़। ठीक है, क्रिकेट न्यूज़, और यहाँ पे आइकन छोटा बड़ा कर सकते हो, कुछ भी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप ड्रैग करके भी कर सकते हो इन आइकन्स को छोटा बड़ा। जैसे कि मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली जब आपका बन जाता है उसके बाद यहाँ पे इस ऊपर ये जो आइकन दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे PNG ही रहने देना है और डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में आपका लोगो बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद हमें इस लोगो का बैकग्राउंड इरेज करना है। उसके लिए हमें आना है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है remove.bg। ठीक है, इस वेबसाइट को खोलेंगे, पहली वेबसाइट है remove.bg, इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, बहुत ही आसान है। अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, अपने लोगो को सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम लोगो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लोगो अच्छा सा बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग जाएगा बट अच्छा सा बनाना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग पे हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद यहाँ पे हम इस होम के बटन पे क्लिक करके व्यू साइट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, व्यू साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं डेस्कटॉप मोड को हटा देता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप मोड मैंने हटा दिया। यहाँ पे ये आइकन है जो कस्टमाइज का, इस पर क्लिक करेंगे, जो पेंसिल टाइप का आइकन आ रहा है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे साइट आइडेंटिटी होगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा सेलेक्ट लोगो का। ठीक है, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल्स पे आएंगे, वाइल यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोटोज़ एंड वीडियोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं गैलरी में आ जाता हूँ और जो मेरा लोगो है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। इसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जितने स्पेस में आपका लोगो आ रहा है वो आपको रखना है, बाकी का यहाँ से क्रॉप कर देना है। ठीक है, जो आसपास के ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको हम क्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये मुझसे बैक हो गया, मैं दोबारा ये प्रोसेस को फॉलो कर लेता हूँ। तो ये करने के बाद आपको क्रॉप इमेज के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करते हैं तो यहाँ पे मैं एक बार इसको क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारा लोगो आ चुका है। अब हमने गलती क्या करी, हमने इसको ब्लैक कलर में बना लिया और पीछे का बैकग्राउंड भी डार्क है, तो हमें इसे वाइट में बनाना चाहिए था। इस बात का ध्यान रखना कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो डार्क है, तो आपको लोगो लाइट कलर में बनाना है ताकि वो विजिबल हो। ठीक है, बाकी हमारा लोगो यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे हमारी जो साइट की कस्टमाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही मोर देन सफिशियंट है। बिकॉज जितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करोगे आप धीरे धीरे सीख
सकते हो कस्टमाइज करना, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ब्लॉग को हमेशा सिंपल रखो और मेहनत करो कंटेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं जिनकी लुक्स बहुत ख़राब होती हैं लेकिन उन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, यानी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जिनसे उनकी अर्निंग्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो मेरा फोकस रहता है ब्लॉग एज सिंपल एज रखो, और लेकिन उस पर जो मेहनत करो, जो आर्टिकल डालो ना वो बेस्ट डालो, ताकि लोग आएँ सिंप्लिसिटी में पढ़ें, लेकिन आप आर्टिकल से कमाओ पैसा। कुछ लोग बहुत फैंसी ब्लॉग्स बना लेते हैं लेकिन कंटेंट उतना अच्छा नहीं होता, तो कंटेंट पे ध्यान दो, ब्लॉग ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो गाइज अब बात ही हमारी इस कोर्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है एसईओ। आपको एसईओ पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो मोबाइल ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो और आपको एसईओ नहीं पता, तो भूल जाना कि आप मोबाइल ब्लॉगिंग में सफल हो पाओगे। तो मैं आपको आसान भाषा में सबसे पहले ये बताऊंगा एसईओ होता क्या है। तो सबसे पहले एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जैसे कि गूगल है, ठीक है, आप लोग गूगल बहुत टाइम से चला रहे हो, दिन में भाई ज़्यादातर अगर हम लगा के चलें दिन में 20-25 बार आप गूगल का यूज़ जरूर करते होंगे। तो गूगल एक्चुअली में क्या है? गूगल सर्च इंजन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस कोर्स के स्टार्टिंग में कि जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं, बहुत सारे ब्लॉग खुल जाते हैं। जैसे कि आपने भी अपना ब्लॉग बनाया, अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने अपने ब्लॉग पे एक आर्टिकल डाला। अब आर्टिकल डालते कैसे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले एसईओ समझो। तो आपने एक आर्टिकल डाला, पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी इन हिंदी, ठीक है, ये आपने आर्टिकल डाला। अब यही आर्टिकल पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी हिंदी के अंदर सपोज करो 5000 ब्लॉग्स ने लिखी हुई है, तो गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि भाई जो आपने लिखा है आपके वाले ब्लॉग को सबसे पहले दिखाना है? अगर कोई सर्च करता है, फिर दूसरे पे किसको दिखाना है, तीसरे पे किसको दिखाना है, पहले पेज पे किन लोगों को दिखाना है, किन ब्लॉग्स को, दूसरे पेज पे किन को दिखाना है। गूगल पे काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, है ना, हम 1 2 3 करते जाते हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है। तो गूगल कैसे डिसाइड करता है कि भाई कौन से ब्लॉग को अगर कोई सर्च करता है पहले नंबर पे दिखाना है, दूसरे पे दिखाना है? तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जब आप अपना ब्लॉग बनाओगे, उस पर आर्टिकल डालोगे, तो ये प्रोसेस को एसईओ बोला जाता है। कि आप जो भी आर्टिकल डाल रहे हो एसईओ के माध्यम से अगर कोई उसे सर्च करता है गूगल पे, तो आपका ब्लॉग गूगल पर दिखे। इस प्रोसेस को एसईओ बोला जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर समझ नहीं आया, इस वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुनना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। जैसे कि गूगल पर मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अनमोल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनमोल विचार और इन हिंदी, ठीक है, मैंने गूगल पे लिखा अनमोल विचार इन हिंदी। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी वेबसाइट खुल गई, यहाँ पे एक शायरी.net खुल गई, पिंटरेस्ट खुल गई, फनी लाइफ खुल गई, सुविचार वाले खुल गई। तो इन सब ने क्या किया हुआ है? एसईओ किया हुआ है, जिसकी मदद से यहाँ पे क्या है, इनका आ रहा है, यहाँ पे इनका आर्टिकल ब्लॉग आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरा भी आ रहा है rahulupmanyu.com 80 अनमोल विचार इन हिंदी। तो ये जो प्रोसेस है कि जब गूगल पे कुछ सर्च करते हैं उसके माध्यम से अपने ब्लॉग को गूगल पे हम दिखा सकें, इसको एसईओ बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की है, एसईओ समझ आ गया, अब हमें समझना है कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने गूगल पे कुछ लिखा, मैंने लिखा अनमोल वचन इन हिंदी, ये क्या है? ये कीवर्ड है। हम तो लोग बोलते हैं हमने नॉर्मली सर्च कर लिया। अब देखो गूगल यहाँ पे अपनी तरफ से भी दिखा रहा है अनमोल विचार इन हिंदी फॉर लाइफ, खतरनाक अनमोल विचार। ये गूगल के पास कहां से आ रहे हैं? जो लोग सर्च करते हैं गूगल पे, गूगल उनको स्टोर करता रहता है। तो इन चीजों को कीवर्ड बोला जाता है। जब भी आप गूगल पे आप कुछ भी लिख के सर्च करते हो उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, राहुल भाई हम कीवर्ड्स वगैरह के बारे में क्यों जान रहे हैं? अब देखो फॉर एग्जांपल आपने अपना एक ब्लॉग बनाया, आपने ब्लॉग बनाया सपोज जॉब्स के ऊपर, अब कोई रेलवे की जॉब निकली, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर आर्टिकल लिख दोगे पूरा कि भाई कौन सी जॉब निकली है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी लास्ट डेट है, ठीक है, सारी आर्टिकल लिख दोगे। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो जो रेलवे की जॉब निकली है उससे रिलेटेड लोग गूगल में क्या क्या लिख के सर्च करेंगे। अगर आपको ये पता होगा तो आप उन्हीं शब्दों को अपने आर्टिकल में भी यूज करोगे, जिससे आपको सहायता मिलेगी। आपका वो आर्टिकल से रिलेटेड जब गूगल पे कोई सर्च करेगा तो आपका वो रेलवे जॉब वाला आर्टिकल गूगल में दिखेगा, जैसे मेरा अनमोल विचार वाला दिखा। समझ आया? अब यहां पे ये कीवर्ड्स होते हैं। तो जब भी हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, जब भी हम अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखेंगे, तो पहले लिखने से पहले उससे रिलेटेड हम ये देखेंगे कि लोग कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे आर्टिकल से रिलेटेड गूगल पे सर्च करते हैं। उन आर्टिकल्स को नोट करके उन्हें हम अपने आर्टिकल में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। समझ आया? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें क्या समझनी है, ठीक है, जैसे कि कोई कीवर्ड है, ठीक है, अब वो जो कीवर्ड हमने निकाला, ठीक है, कीवर्ड कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कीवर्ड निकालने के लिए आपको गूगल पे लिखना है HRF, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है फ्री
कीवर्ड जनरेटर, ठीक है। ये एक बिल्कुल फ्री का टूल है जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अपनी कंट्री चुन लो, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो और आप चाहते हो फॉरेन कंट्रीज के लोग पढ़ें तो यूएस सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे इंडिया कर लेते हैं क्योंकि मैं इंडिया से रिलेटेड ही हिंदी में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट में से इंडिया निकाल लेता हूँ, सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इंडिया। तो ये मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, अपना कीवर्ड डालेंगे, ठीक है। अब अगर आपको कीवर्ड नहीं पता, ठीक है, और आप नॉर्मल लिख रहे हो कि भाई मैं तो अनमोल वचन डाल रहा हूं, ठीक है, तो आप नॉर्मली कोई शब्द यहाँ पे लिखो और फाइंड कीवर्ड पे क्लिक कर दो कंट्री सेलेक्ट करके। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको कीवर्ड्स भी दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरीफाई ह्यूमन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास देखो कीवर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान क्या देनी है, जैसे मेरा कीवर्ड है अनमोल वचन, यहाँ पे कह रहा है इस पे वॉल्यूम कितना है, 1000 से ज्यादा, यानी महीने के 1000 से ज्यादा लोग इसको गूगल में सर्च करते हैं। ऐसे ही अनमोल वचन इन हिंदी, ये भी 1000 से ज्यादा लोग सर्च करते हैं। स्टेटस अनमोल वचन 1000 से ज्यादा लोग सर्च करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है हमेशा, क्योंकि आप अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जब भी नया बंदा कोई ब्लॉग स्टार्ट करता है, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करना है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। यहाँ पे आप इस कीवर्ड को देखो, ठीक है, यहाँ पे ये जो कीवर्ड आ रहा है अनमोल वचन, इस पे कितने शब्द हैं, सिर्फ 2, अनमोल और वचन, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अनमोल वचन इन हिंदी, इसमें 4 आ रहे हैं, अनमोल वचन इन हिंदी, ये 4 वर्ड्स आ रहे हैं, मैं इसको भी लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं मानता। लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन सा होगा, जिसमें 5 या 5 से ज्यादा वर्ड्स आते हो, जैसे कि ये है अनमोल वचन स्वामी विवेकानंद कोट्स इन हिंदी, ये कितने वर्ड्स का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स का कीवर्ड हो गया। यानी जितने लंबे कीवर्ड्स होंगे फोकस आप उन पे रखो, क्योंकि वो जल्दी गूगल में आ जाते हैं। इस चीज को बोला जाता है, अगर आपने किसी कीवर्ड पे आर्टिकल लिखा और जब कोई उसे सर्च करता है, ठीक है, और आपका आर्टिकल वहां दिखने लग जाए, तो हम टेक्निकली इसे बोलते हैं कि हमारा आर्टिकल रैंक कर रहा है, ठीक है, गूगल में रैंक कर रहा है, अगर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हो। दूसरा कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। गूगल पे जाओ और कोई भी चीज जिससे रिलेटेड आप आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे कि रेलवे जॉब्स का एग्जांपल लिया था, मैंने लिखा रेलवे जॉब्स, तो देखो ऑटोमेटिकली गूगल ऑटो सजेस्ट में दिखा रहा है रेलवे जॉब्स फॉर फीमेल 12th पास, ठीक है, रेलवे जॉब्स आफ्टर 12th फॉर फीमेल, तो गूगल खुद दिखा रहा है। तो ऐसे भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च करना बहुत इजी है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। देखो जब भी हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, हमने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखो आपके मन में एक डाउट आएगा कि भाई मैं कौन कौन से टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखूं, ठीक है। तो हमें टॉपिक के बारे में कहां से पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी मार्केट में चल रहे हैं, किस किस चीज पे मुझे लिखना है। तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है और सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। जिस भी टॉपिक पे आप ब्लॉग बना रहे हो उससे रिलेटेड आप गूगल पे सर्च करके 5 से 10 टॉप ब्लॉग्स को निकाल लो जो आपकी कैटेगरी के हैं। जैसे कि जॉब्स पे बनाया तो जॉब से रिलेटेड जो सबसे टॉप ब्लॉग्स हैं उनको नोट कर लो, उनके ब्लॉग्स पे जाओ और डेली का चेकआउट करो कि भाई कौन सी नोटिफिकेशन आ रही है, और वहां से आपको आइडियाज का पता लग जाएगा कि किन टॉपिक्स पे मुझे डालना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक फाइंड करने का तरीका क्या है, आपको अपने मोबाइल पे लिखना है गूगल ट्रेंड्स, ये सर्च करना है और पहली वेबसाइट है trends.google.com, इस पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप कंट्री भी चूज कर सकते हो, ठीक है, कंट्री का ऑप्शन है आपके पास। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, जैसे कि कैटेगरीज, आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एंटरटेनमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखा देगा एंटरटेनमेंट में क्या क्या इस टाइम पे लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे कि थलपति, दिलजीत दोसांझ, डिटेक्टिव शेरदिल, ठीक है, ये सारी चीजें लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो जिनका एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है उनको पता लग जाएगा अभी क्या क्या टॉपिक लोग पढ़ रहे हैं। इससे बेनिफिट होता है जब भी आप ब्लॉगिंग के अंदर आज के टाइम पे लेटेस्ट टॉपिक्स को कवर करते हो, उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे कि आज के टाइम पे जैसे कि गूगल की ऐप है, मैंने गूगल की ऐप खोली, अब यहाँ पे जो मुझे आर्टिकल्स दिख रहे हैं इसको गूगल डिस्कवर बोला जाता है। अगर आप लेटेस्ट आर्टिकल्स लिखोगे, लेटेस्ट टॉपिक्स पे लिखोगे, तो आपका ब्लॉग गूगल डिस्कवर में आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आने लग जाएगा तो डेली के आपको यहाँ से लाखों का ट्रैफिक मिल सकता है। ट्रैफिक मतलब आपके ब्लॉग पे कितने लोग आते हैं, तो डेली डिस्कवर के थ्रू बहुत सारे लोग आएंगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ गूगल डिस्कवर से लोगों को अपने ब्लॉग पे ले जाके लोग डेली के
$100 से $200 कमाते हैं डेली के, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट रहता है लेटेस्ट आर्टिकल्स लिखने के, ठीक है। ये तो रहा लेटेस्ट आर्टिकल की बात, लेकिन इसके बाद एक तरह के आर्टिकल और होते हैं। अब देखो जो लेटेस्ट आर्टिकल है, कोई न्यूज आई जैसे रेलवे जॉब्स निकली अभी, अब वो जब तक रेलवे जॉब का पेपर नहीं होगा तब तक लोग उसके बारे में देखेंगे, जब तक लास्ट डेट नहीं निकलती। लेकिन जब लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद तो उसके बारे में कोई सर्च नहीं करेगा। तो ये जो टॉपिक होते हैं ना ट्रेंडिंग, इनकी कोई लाइफ होती है कि भाई अभी लोग देख रहे हैं उसके बाद खत्म। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने ब्लॉग के ऊपर नॉर्मल आर्टिकल भी लिखने हैं, ठीक है, जो ट्रेंडिंग हो, और उसके साथ साथ एवरग्रीन भी लिखने हैं। अब एवरग्रीन क्या होते हैं, जैसे कि हम एंटरटेनमेंट की या जॉब्स की बात करें, जॉब्स में हो गया कि रेलवे जॉब्स 2025, तो जब तक लास्ट डेट है तब तक रहा। लेकिन अगर आप ये लिखो कि रेलवे जॉब्स, ठीक है, टीटी की तैयारी कैसे करें, टीसी की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, तो ये हमेशा जब भी डीसी की जॉब निकलेगी तो लोग उस चीज को पढ़ेंगे, भाई कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर आपने क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग बनाया तो लेटेस्ट न्यूज आप क्रिकेट की डाल रहे हो, जैसे आईपीएल चल रहा तो आईपीएल की न्यूज डाली, अब जो चीजें चल रही हैं उनकी अब डाल रहे हो। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको लोग हमेशा सर्च करते हैं, जैसे कि विराट कोहली रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा लंबे सिक्सेस किसने मारे। तो जो भी आपका टॉपिक है उसमें आपको ट्रेंडिंग प्लस एवरग्रीन कंटेंट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के करना है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट, हमें क्या करना है, हमें अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखना शुरू करना है। तो मैं आपको बताता हूं आर्टिकल लिखते कैसे हैं, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो आर्टिकल लिखने के लिए हमें अपने ब्लॉग के ऊपर आ जाना है सबसे पहले। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ये 3 लाइंस हैं, उसके बाद पोस्ट पे आएंगे और ऐड पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं उसके बाद मैं यहाँ पे क्रॉस करके इसको बंद कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास ये पेज आ जाएगा, इसकी मदद से मैं अपने ब्लॉग पे आर्टिकल डाल पाऊंगा, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें बताता हूँ, आर्टिकल लिख के भी बताऊंगा और कैसे लिखते हैं सारी चीजें मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जब हमें आर्टिकल लिखना होता है तो हमने करनी होती है कीवर्ड रिसर्च। मैंने आपको बता दी कि भाई कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो हमने टाइटल लिखना होता है, तो जो हमारा टाइटल होता है, जैसे कि आप देख रहे हो एड टाइटल, टाइटल बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया सबसे ज्यादा रन आईपीएल 2025 की, सबसे ज्यादा 2025 में किसके रन है, ये मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया। मैंने गूगल पे लिखा था तो गूगल ने मुझे दिखा दिया, जो तरीका मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे टाइटल क्या होता है, जैसे कि हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये olympics.com की वेबसाइट है, यहाँ पे दिख रहा है आईपीएल 2025 ऑरेंज कैप, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, ये टाइटल है। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि डिस्क्रिप्शन, जो यहाँ पे ऊपर दिख रही है डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ पे नीचे दिख रही है ये डिस्क्रिप्शन है हमारी गुजरात टाइटल्स के साईं सुदर्शन, ये डिस्क्रिप्शन है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन पता लग गया। तीसरी चीज होती है यहाँ पे ये लिंक, ठीक है, जो ये लिंक दिख रहा है आपको, ये जो लिंक है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हमें डिस्क्रिप्शन, टाइटल और लिंक तीनों में डालना होता है। इतना समझ आ गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना टाइटल बनाना है। तो टाइटल आप चैट जीपीटी की मदद से भी बना सकते हैं और अपना दिमाग लगा के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा आईपीएल 2025 का रन मशीन कौन, सबसे ज्यादा रन इन आईपीएल 2025, यानी पहले मैंने एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दिया, ठीक है, समझ आया। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है जो आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है। तो गूगल पे जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया, ठीक है, 2025 में किसके सबसे ज्यादा रन है, ठीक है, सर्च किया और मैं देखूंगा पहले नंबर पे, पहले 5 नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है मैं उनके आर्टिकल्स को पढ़ूंगा, ठीक है, और देखूंगा किन्होंने क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड किया। तो वहां से मुझे नॉलेज भी मिल जाएगी कि भाई ये 5 बैट्समैन थे, उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। साथ में पहले 5 नंबर पे जो वेबसाइट आ रही हैं हम देखेंगे कि किसी ने ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी है, किसी ने कम लिखी है, तो हम सबके पॉइंट्स नोट कर लेंगे कि हाँ भाई इसने ये एक्स्ट्रा लिखा, इसने ये लिखा, तो हम पांचों का निचोड़ हमें पता लग जाएगा। उसके बाद हमें अपना आर्टिकल लिखना है, समझ आया। तो जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं उसके बाद जब हम पढ़ लेते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स बोला जाता है, मतलब जिस कीवर्ड पे हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड जो गूगल के पहले पेज पे लोग आ रहे हैं, हमने 5 पहली वेबसाइट्स को पढ़ लिया, अच्छे से हमें नॉलेज मिल गई। उसके बाद हमें एक इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो होती है हमारी स्टार्टिंग में वो 50 से 100 वर्ड 150 वर्ड की हो सकती है, जिससे हमारी स्टोरी पता लगती है कि पूरे आर्टिकल में लोगों को क्या मिलने वाला है। तो जल्दी से मैं इन आर्टिकल्स को पढ़ता हूं जो लोगों ने लिखा और उसके आधार पे एक इंट्रोडक्शन लिख देता हूं। तो गाइज यहाँ पे देखो मैंने लिखा आईपीएल 2025 ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भर दिया, हर मैच में चौके छक्कों की बारिश हुई। मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो मेन कीवर्ड है, हमारा मेन कीवर्ड है ये वाला, इसको मैं कॉपी करूंगा। अब देखो लिखना कैसे है, बेसिकली मोबाइल में भी हिंदी का ऑप्शन आ जाता है, तो मैंने हिंदी में ही टाइप किया, ठीक है। आप चाहो इंग्लिश में तो डायरेक्टली हो जाएगा, या फिर आप
एडिटर होते हैं हिंदी में लिखने के, वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक हेडिंग बनानी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने हेडिंग ले ली। ठीक है, हेडिंग में मैंने ये डाल दिया, ये हमारा मेन कीवर्ड होगा। अब मैं 2-4 लाइन और लिखूंगा कि भाई अब मैं आपको बताता हूँ 2025 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे बता दूंगा कौन कौन से प्लेयर्स हैं। इस तरीके से हम अपना सारा आर्टिकल लिख देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है लिखने का। मेन आपको ध्यान क्या रखना है, मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका जो टाइटल है उसमें आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, टाइटल को इंप्रेसिव बनाना है कि लोग उसको देखें जब गूगल में तो क्लिक जरूर करें। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। और जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, इसको डेस्कटॉप मोड में कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। अब ये इरेज हो गया, जो हमने आर्टिकल लिखा था वो सेव नहीं हुआ था, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ आगे का कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो ऊपर नंबर दिख रहे हैं 1 से 100 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे आपको फोकस कीवर्ड में अपने मेन कीवर्ड को डालना है। जैसे कि जो हमारा मेन कीवर्ड है, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, ये हमारा मेन कीवर्ड है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमें करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिट स्निप्ट पे जाना है और यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है 1 लाइन की, 1 या 2 लाइन की, और उसमें इस कीवर्ड को इंक्लूड करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इस लेख में हम आपको सबसे ज़्यादा आईपीएल 2025 में रन किसने बनाए के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख के इसको हमें क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको एक इमेज भी डालनी है। इमेज डालने के लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इमेज को बनाना है। इमेज को आप कैनवा में बना सकते हैं, जहाँ पे हमने अपना वेबसाइट बनाया, लोगो बनाया था, वहाँ पे आप बना सकते हैं। इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इमेज बना सकते हो। ठीक है, इमेज अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। जो इमेज आप बनाओगे कैनवा से, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिलहाल के लिए इसको चुन लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको अपनी इमेज बनानी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद इस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इधर साइड में, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं पोस्ट पे जब आऊँगा, सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो आपकी जो भी इस आर्टिकल में आपने इमेज अपलोड करी है, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से उसको सेट फीचर्ड इमेज कर देना है। ठीक है, ये कर देना है। इसके बाद यहाँ आप नीचे जब आओगे, नीचे आने के बाद आपको कैटेगरीज दिखेंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाली कैटेगरीज दिखेंगी, जिस भी कैटेगरी का ये आर्टिकल है, जैसे कि ये रिकॉर्ड्स का आर्टिकल है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद सिंपली से पब्लिश कर दूंगा। इतना सा काम आपको हर बार करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे एक स्लग के नेम से ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मेन कीवर्ड लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, फालतू कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा रन इन आईपीएल 2025 हमारा मेन कीवर्ड था, मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे और उसके बाद यहाँ से पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद यह आर्टिकल हमारा वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। इस तरीके से आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल लिखने का काम हो गया। अब मैं इसको वापस से डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ और आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड करने का। आर्टिकल आपको इसी तरीके से लिखना है। देखो, आर्टिकल लिखना आपको कोई नहीं सिखा सकता, आर्टिकल लिखने की एक कला होती है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा लिख पाओगे, और ये एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 आप लिखना सीख जाओगे। क्योंकि ये चीज़ ना कोई आपको सिखाएगा नहीं, ये सिर्फ हमारे माइंड के थॉट्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम बचपन में, हमें टीचर लेसन याद करने के लिए देते थे, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे रट्टू तोते की तरह सेम सुना देते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो उस चीज़ को समझते थे और अपनी भाषा में बताते थे। आपको वही चीज़ बननी है, एक जगह से पढ़ा और अपनी भाषा में अपने थॉट्स को आर्टिकल के रूप में लिख दिया। तो जितना अच्छा आप लिखोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पेजेस पे आना है और ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद टाइटल में हम डालेंगे अबाउट। ठीक है, अबाउट में आपको यहाँ पे क्लिक करके अपने बारे में लिखना है। सबसे पहले आपका नाम क्या है, ठीक है, आप क्या करते हो, आपने ये वेबसाइट, ये ब्लॉग क्यों बनाया, अपनी सारी क्वालिफिकेशंस, आपका क्या एम है, वो सारा यहाँ पे टाइप करके लिख देना है। हिंदी, इंग्लिश, जिस मर्जी चीज़ में आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखने के बाद
आपको इसे पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम प्लस के बटन पे क्लिक करके दोबारा से पेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये मैं नॉर्मल लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट अस एट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैं इसको स्पेलिंग सही कर देता हूँ इसकी। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया, एंटर करेंगे। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना ही ब्लॉग एक और उसमें खोल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ओपन इन न्यू टैब खोल लेता हूँ। ठीक है, तो इन न्यू टैब में ओपन हो जाएगा मेरे पास। इसके बाद यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक मिलेगा कॉन्टैक्ट के नाम से प्लगइन और कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये हमारे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म। हम इसका जो एक कोड आ रहा है इसको कॉपी कर लेंगे, वापस जाएंगे और वापस आने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमारा पेज हमने बनाया था, ठीक है, यहाँ जाने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें और कुछ की ज़रूरत नहीं है। हम वापस आ जाते हैं विजिट साइट, यहाँ पे हम आते हैं 3 लाइन्स पे, अपीयरेंस पे आते हैं और यहाँ पे मेन्यूज़ पे आ जाते हैं। ठीक है, मेन्यूज़ पे आने के बाद क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया मेन्यू हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस मेन्यू का हम नाम दे देते हैं फुटर। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, पेजेस दे सकते हो, मैंने फुटर नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जो पेजेस का सेक्शन है, अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेव कर देंगे। इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे जाना है और 3 लाइन्स पे और यहाँ पे वेजेट्स में आ जाना है। वेजेट्स में आने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे फुटर बार। ठीक है, फुटर नाम से ये फुटर बार होगा। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन मेन्यू, इसको सर्च हमने किया, सेलेक्ट मेन्यू, हमने फुटर को सर्च किया और इसको अपडेट कर दिया। इतना करेंगे तो हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस भी लग जाएंगे। ठीक है, वो हमें यहाँ पे नीचे दिखने लग गए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट नहीं आया, हमें कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे लगाना था। इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट पेजेस को लगा सकते हैं। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, वो है गूगल एडसेंस का। गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लिखते हो गूगल पे एडसेंस, ठीक है, एडसेंस लिखोगे, पहली ही वेबसाइट है, ठीक है, गूगल एडसेंस की, adsense.com। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट बनाया। और एक चीज़ याद रखना, एक बंदे के नाम पे सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट होता है। इस तरह की वेबसाइट होती है। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कब करना है, जिस दिन आप ब्लॉग बनाते हो, कम से कम आपका ब्लॉग 1 महीने पुराना हो, आपने कम से कम उस पर 30 से 40 आर्टिकल्स डाल लिए हो। ठीक है, जो कि लेटेस्ट टॉपिक्स और एवरग्रीन कंटेंट का मिक्सअप हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पेजेस आपने ऐड कर लिए हो, साथ में आपके ब्लॉग पे थोड़े बहुत ट्रैफिक आने लग गया हो, यानी लोग आने लग गए हो। ठीक है, और जितने भी आप आर्टिकल लिखोगे आपके खुद के लिखे हुए होने चाहिए, कोई एआई यूज़ मत करना। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से अच्छे आर्टिकल्स लिखना। अगर आपने ये किया है तो आप 20-25 दिन बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप एडसेंस के लिए यहाँ से अप्लाई करोगे साइन अप पे, मैं आपको करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक इंसान के नाम पे एक ही एडसेंस होता है, मैंने बनाया हुआ है। तो साइन अप पे जब हम क्लिक करेंगे, आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपका नाम, एड्रेस, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, वो आप डाल देना। उसके बाद वहाँ पे साइट आपकी पूछेगा, आपको अपनी वेबसाइट का पूरा एड्रेस डाल देना है जो भी आपने लिया है। वहाँ से आपको एक कोड मिलेगा। ठीक है, वो कोड आपको पेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मैं आपको कोड का भी बता देता हूँ। जो वहाँ से कोड मिलेगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपीयरेंस पे जाके यहाँ पे नीचे थीम फाइल एडिटर पे आपको आके पेस्ट करना है। ठीक है, और कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे एक फाइल होगी आपकी header.php, ये वाली, इस फाइल में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो है हमारा हेड, इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे जो हेड आ रहा है इसके नीचे यहाँ पे उसको पेस्ट करके यहाँ से इसको सेव कर देना है, यहाँ से अपडेट कर देना है। तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे वेरीफाई करना है और आपकी साइट चली जाएगी। ठीक है, फिर गूगल वाले चेक करेंगे, अगर कुछ दिक्कत होती है वो आपको बता देंगे, अदरवाइज एड्स चलनी शुरू हो जाती हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल में। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है भाई इंपॉर्टेंट रूल्स की। इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से हैं, देखो मैं आपको सच्चाई से बताता हूँ, अगर 100 लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं
हैं ना, 100 में से 2 या 4 लोग ही पैसा कमा पाते हैं। उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दिया था कि भाई सपोज करो एक ट्यूशन की बात लगा लो। एक ट्यूशन पे 10 बच्चे पढ़ते हैं, 10 सेम क्लास के हैं, ठीक है, आप भी उस पे पढ़ते हो। अब कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, जबकि सेम ट्यूशन वाला हमें पढ़ा रहा है, सेम किताबों में से पढ़ा रहा है। रीज़न क्या है, हमारा इंटरेस्ट और हमने मेहनत और लर्निंग कितनी करी। सेम चीज़ ब्लॉगिंग में होती है। ब्लॉगिंग आसान नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा ब्लॉगिंग बहुत आसान है। अब आप कहोगे कैसे, दोनों चीज़ें आपने बोल दी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कि बहुत ही आसानी से किसी काम को कर लेते हैं। जैसे कि एक अच्छा क्रिकेटर है, वो बहुत मेहनत करता है, वो सिक्स आराम से मार लेता है, उसकी क्वालिटी बन गई है। लेकिन सेम बॉल आपको फेंकी जाए, आप नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने प्रैक्टिस नहीं करी। किसी ने कार चलाना आपको सिखाया, अब जिसने सिखाया वो पहाड़ों पे भी चलाता है, वो ट्रैफिक में भी चलाता है, वो पतली पतली गलियों में भी चलाता है, उसी ने आपको सिखाया। लेकिन उससे सीखने के बाद भी आपको ट्रैफिक में डर लगता है, आपको देखना पड़ता है भाई मैं यहाँ से निकालूं, साइड में कार खड़ी है उसके लग ना जाए। इसका मतलब क्या है कि आपने सीखा, लेकिन आपने अच्छे से नहीं सीखा, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो ब्लॉगिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ब्लॉगिंग में जो लोग मेहनत करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हैं, और ये नहीं सोचते भाई मैंने किसी के कहने पे स्टार्ट कर लिया और ये चीज़ बेकार है। जो अपने काम को बेकार बोल देता है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होता। सच्चाई ये है, ब्लॉगिंग से बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं और अनाधुंध पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो ये आपकी कमी है, किसी और की नहीं है। सीखो, ब्लॉगिंग बहुत अच्छा फील्ड है। जिन लोगों को पढ़ने में और लिखने में इंटरेस्ट है उनके लिए तो भाई ये वरदान है। किसी को आपका चेहरा तक नहीं दिखेगा और आप घर बैठे पैसा कमाओगे। तो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल है इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चुनो, उस पर मेहनत करो और अच्छे आर्टिकल लिखो। मन में ये मत लेके आओ पैसा कमाना है, मन में ये होना चाहिए लोगों को जेन्युइन कंटेंट देना है। जिस प्रॉब्लम के ऊपर हमने ब्लॉग बनाया उसके सॉल्यूशंस अपने ब्लॉग पे देने हैं। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। ब्लॉगिंग कभी भी ऐसे नहीं होती कि हमने 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना काम किया छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी आप रूल बनाते हो कि हफ्ते के 3 आर्टिकल डालूंगा, डेली का 1 डालूंगा, अगर न्यूज़ का कर रहे हो तो डेली के 10 आर्टिकल डालूंगा, वो रूल्स आपके फॉलो होने चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या है, ब्लॉगिंग में आ जाए कल से पैसा स्टार्ट हो जाएगा ऐसा नहीं होता। तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। अगर 3 महीने तक अर्निंग नहीं हुई तो भी मैं काम करूंगा। ब्लॉगिंग को एक जॉब मान के काम करो, तभी आपको पैसा दे पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है इस वीडियो को देखकर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, तो गूगल को अपना दोस्त बना लेना। जो भी दिक्कत ब्लॉगिंग में आ रही है गूगल से सीखना, और जब आप पूरा सीख जाओगे ना तो एक दिन बहुत प्रोफेशनल ब्लॉगर बनोगे। और मैं आपका खुद स्वागत करूंगा अपने चैनल पे, इंटरव्यू लूंगा, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे कि मैं ब्लॉगिंग से पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप लोगों का वेट रहेगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और मस्त से कोर्स के साथ। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस कोर्स को बनाने में 4-5 दिन लगे मुझे, तो प्लीज़ लाइक करना, किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।